बड़े बड़े दावे जरूर देखने को मिले, लेकिन जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो दरकिनार करते ये तमाम मंचों से नेता नजर आते हैं। अनंत जी क्या कहेंगे इसको लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। देखिए, कोई भी चुनाव हो, जितने भी देश में आज तक चुनाव हुए, खासकर 71 के बाद की चुनाव की मैं अगर चर्चा करूं, जब से मेरी समझ हुई, उससे पहले देश के अंदर कांग्रेस एकमात्र पार्टी हुआ करती थी और उसके सामने विपक्ष जो होते थे, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये 30-30, 40-40 सीटों से 50 सीट से ज्यादा कोई नहीं बढ़ती थी। कोई भी 67 से पहले देश में विपक्षी नेता का दर्जा नहीं था किसी दल के पास। मतलब 54-5 सीट जो आनी चाहिए 10%, वो किसी के पास नहीं आती थी। 71 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के वार के समय चुनाव हुआ, गरीबी हटाओ का एक नारा दिया। वो नारा जनता के बीच चला और इंदिरा गांधी 352 सीटें लेके आई। 77 में लोकतंत्र बचाओ, जब आपातकाल लगा, उसके बाद जब 5 पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनाई, चुनाव हुआ, उनकी जीत हुई। 2.5 साल में जब जनता पार्टी कलेप्स हो गई, गिर गई अपने आंतरिक मतभेदों से, उसके बाद 80 के चुनाव में नारा आया स्थायित्व। देश को स्थायित्व चाहिए, ये खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी फिर से बहुमत में आई। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद जो चुनाव हुए वो पूरी तरह से सहानुभूति पर लड़े गए कि एक इंदिरा गांधी जिसने 16 साल प्रधानमंत्री रही देश की, उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी, तो एक सहानुभूति का चला। उसके बाद में 89 जब था बोफोर्स, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा चला। ये पहला ऐसा चुनाव था कि इसमें कोई मुद्दा नहीं था। आपने जो बात की कि चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे देश में और चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, ये मुद्दा नहीं बन सका। और मेरा ये मानना है कि चुनाव के अंदर कोई भी राजनीतिक दल मुद्दा नहीं बनाता, मुद्दा जनता बनाती है। आज मैं इस जो चुनाव है, इसमें मैंने कई केरल हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों का दौरा किया। मुझे सिर्फ एक मुद्दा नजर आया, मोदी को लाना है या मोदी को हराना है। बाकी मुद्दे जो मोदी को लाना है, जो लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें राम मंदिर भी निहित था, उसमें धारा 370 भी थी, उसमें जनधन खाते भी थे, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी थी, उसमें शौचालय जो का निर्माण कराया उसमें भी थी, उसमें विदेश नीति में भारत ने जो साख बनाई वो भी चीजें थी। और जो लोग इस मोदी को हराना है या मोदी को नहीं लाना, भाजपा को हराना है, उनके साथ ये था कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो मुद्दा ना महंगाई था, ना भ्रष्टाचार था, कोई मुद्दा नहीं था ग्राउंड पे के अंदर। ग्राउंड में था कि मोदी को लाना है या नहीं लाना है। ठीक है, जहां तक सवाल है कि नैरेटिव सेट करने का कि 400 पार, दौलत जी ने सही कहा कि एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है, जो कुछ लड़ाई ग्राउंड पे लड़ी जाती है, कुछ टीवी चैनलों में, कुछ अखबारों में लड़ी जाती है। 400 पार का नारा दिया। जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस में कहूं, उसमें 400 सीटें नहीं आएंगी मोदी की, वो उसी तक। अगर आपके और मेरे बीच किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट का चुनाव हो और आप कहें कि मैं 1000 वोटों से जीतूंगा आनंद जी आपसे, मैं कहूंगा मैं आपको 1000 से नहीं जीतने दूंगा, इसका मतलब मैंने पहले ही हार मान ली। मैं मानता हूं कि मैं आपको 999 से जीतने दूंगा, 1000 से नहीं जीतने दूंगा। कांग्रेस ने जब 1 जून को 7वें चरण के बाद इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में हुई और खरगे ने कहा हम 295 जीतेंगे, क्या कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, क्या वो पहले दिन से जब वो 400 कर देंगे हम 300 सीटें लग सरकार बनाएंगे? तो जनता में एक ये मैसेज गया, जैसा दौलत जी ने पहले भी कहा कि 2 चुनाव जब मतदान के हो गए और 3%, 4% पोलिंग कम हुई पहले फेज में पिछले चुनाव के मुकाबले, तो इनको लगा कि ये जो 4% पोलिंग कम हो रही है, शायद नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है, वो लोग वोट नहीं देने जा रहे। वरना हमेशा आप ही देखो कि 3 चुनाव में पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, 58, फिर 64, फिर 67। पिछला चुनाव जो 2019 का था 67 था। अब इस बार ओवरऑल एवरेज 65 के पास है। तो जो तैयारी कांग्रेस को 5 साल से लग रहा था कि चुनाव आ रहे हैं, वो तैयारी उन्होंने नहीं की और दूसरे चरण के बाद उन्होंने थोड़ा गिरफ्त किया। उनको लगा कि नहीं, शायद मोदी के प्रति लोगों में विरोध है और हम भी सरकार में आ सकते हैं। वरना चुनाव से पहले जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उस समय देश में ये माहौल लग रहा था कि मोदी 400 पार निकल रहे हैं। बाद में जब 2 चुनाव में 2 चरणों में पोलिंग कम हुई, तो बीजेपी के भी अंदर एक वर्ग को लगा कि कहीं ये अंदर 2004 तो रिपीट नहीं हो रहा है। 2004 में आपको ध्यान होगा नवंबर में चुनाव होने थे और बीजेपी के एक वर्ग को जो उसको लगा कि नहीं, इंडिया शाइनिंग, इंडिया चमक रहा है, हम क्यों ना 6 महीने पहले चुनाव करा लें तो हम फिर से बहुमत में आ जाएंगे। और चुनाव पहले हुए और एनडीए गठबंधन
उसको 181 सीटें मिली और कांग्रेस को 208 सीटें मिली और कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो भाजपा के एक वर्ग को लगा कि नहीं, कहीं ऐसा 2004 तो नहीं हो जाएगा। 96 करोड़ मतदाताओं के मिजाज को समझने के लिए कोई एग्जिट पोल में नहीं मानता। कई बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं, हमने पत्रिका ने लिखा भी है, एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। ये एक अनुमानों का बाजार होता है जिसमें विज्ञापन, कमाई, बहुत से कारण ऐसे जुड़े होते हैं। अब तो एग्जिट पोल भी